नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो पर मैं पवन आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जैसे रेगुलर स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है, सेमेस्टर के स्टूडेंट है, एनुअल के स्टूडेंट है, सभी एग्जाम फोरम का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम फोरम है वो कब से भरवाए जाएंगे। फाइनली आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है वो आ भी चुकी है। साथ ही में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि अभी फिलहाल मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर एग्जामिनेशन पर आकर आप जो नोटिस है वो देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर 3 से 4 बड़े नोटिस है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी हुए हैं, उनके बारे में भी आपको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि वो सब कुछ एक तरीके से आपके कोर्सेज है, ठीक है, जो कि आपके अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज रहते हैं। साथ ही में उनमें आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट है वो आपको मिलेगा, जो कि आपके करियर के लिए रहता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे फर्स्ट में आपका SEC रहता है, उसके बाद में MDC रहता है, BAC रहता है, AEC रहता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर है वो करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो एक तरीके से एग्जाम फोरम है आपके वो कब से स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, काफी छात्रों का डाउट रहेगा। देखो जो आपके एग्जाम फोरम है, देखो एग्जाम फोरम बिल्कुल आपके जो रेगुलर स्टूडेंट है या एक तरीके से एक्स स्टूडेंट है, उसके बाद में जो स्टूडेंट सेमेस्टर से हैं, ठीक है, जैसे सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम फोरम है, ये सब कुछ जो आपके एग्जाम फोरम है ये आपको कब देखने को मिलेगा, बिल्कुल जनवरी 2025 में, ठीक है। जनवरी 2025 के आपका जो फर्स्ट वीक आएगा, फर्स्ट वीक में ही आपके जो एग्जाम फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और ये निश्चित है कि आपके जो एग्जाम फोरम है वो जनवरी में ही स्टार्ट होंगे और आपको फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 2025 में। ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ये जो नोटिस जारी हुए हैं, इनमें जो कोर्स है, AEC कोर्स है, VAC कोर्स है, MDC कोर्स है, SEC कोर्स है, इनके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को। सबसे पहले जो कोर्स है SEC, ठीक है, यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज। अब देखो ये कोर्सेज क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूं। काफी बार क्या होता है कि आपको नोटिस वगैरह तो देखने को मिल जाता है, जैसे इस तरीके का आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि ये जो कोर्सेज है किस काम में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट में तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, साथ में जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वो इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपके एक तरीके से कोर्स सब्जेक्ट रहते हैं, उसके बाद में आपके SEC जो कोर्सेज रहते हैं उनको भी आपको सिलेक्ट करना होता है। और ये सिलेक्ट कब करोगे, जब आप एक तरीके से अपना एग्जाम फोरम भरोगे ना, एग्जाम फोरम भरोगे तो वहां पर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि वहां पर जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं और साथ में जो एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं वो आपको वहां पर सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स में यहाँ पर यस यस शो कर रहा है। यस का मतलब ये है कि ये जितने भी कोर्सेज आपको यस, मतलब कि जितने भी कोर्सेज के आगे यस शो कर रहा है तो आप ये कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको ये कोर्स करना है कंप्यूटर फंडामेंटल आप अपने सब्जेक्ट्स में, मतलब कि आपके कोर्स में इंक्लूड करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको सेलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपकी स्किल्स को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए कोर्स है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर देखो, अब ये नॉन कॉलेज यानी NC के लिए है, नॉन कॉलेज के लिए, और यहाँ पर नो शो कर रहा है, यानी कि ये कोर्स आप एग्जाम फॉर्म भरते समय नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है वो ये कोर्स है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यस यस जिन कोर्सेज के आगे यस है तो वो कोर्सेज वहां पर वो सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 ये सब्जेक्ट है, इनको भी आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे जब एग्जाम फॉर्म वगैरह है वो भरोगे। अब इसमें क्या रहता है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो 40 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 16 नंबर है वो आपको चाहिए होते हैं, मिनिमम मार्क्स है वो आपको पास होने के लिए। और जो इंटरनल के आपके नंबर होते हैं वो आपके टोटल 10 नंबर रहते हैं। साथ में मिनिमम जो इंटरनल नंबर है वो आपको 4 नंबर है वो पास मार्किंग है वो चाहिए होते हैं, ठीक है। टोटल मिनिमम जो मार्क्स है वो भी यहाँ पर क्लियर है वो कर रखा है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया फर्स्ट कोर्स आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, ठीक है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये कोर्सेज है वो एक तरह से यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें आपको क्रेडिट पॉइंट है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है, अब देखो ये एक फॉर्मेट भी जारी हुआ है, ये एक तरीके से नोटिस ही है, इसके बारे में आपको अलग से जानकारी दूंगा जब आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, उस टाइम में इसके बारे में बताना काफी बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ईयर यूजी के लिए भी क्लियर कर रखा है और 3 ईयर यूजी के लिए भी क्लियर कर रखा है। अब यहाँ पर जो मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो क्लियर कर रखा है, जैसे यहाँ पर तो 72 है और यहाँ पर 96 है। अब ये किस तरीके से रहेगी, यहाँ पर टोटल जैसे 150 है और यहाँ पर 200 है, ठीक है। ये सब कुछ आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा।
दूंगा इनके बारे में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब आप सभी छात्र हैं वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो कोर्स है एईसी कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर मैंने इसके बारे में नहीं बताया तो चलिए मैं एक बार बता भी देता हूं। मैंने फर्स्ट में एसईसी के बारे में बताया, एईसी यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, ठीक है। अब ये जो कोर्सेज रहते हैं एबिलिटी वाले कोर्सेज रहते हैं, यानी कि एईसी जो कोर्सेज रहते हैं वो किन काम में आते हैं, ठीक है। एईसी का जो मेन पर्पज होता है वो एक तरीके से कौशल को बेहतर बनाने और एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज देता है। ये कोर्स सेमेस्टर के हिसाब से होते हैं, बाकी मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, ये कोर्सेज बिल्कुल सेमेस्टर के हिसाब से रहते हैं। अब देखो इस कोर्सेज को कौन कर सकता है, जैसे इसमें 2 सेमेस्टर रहते हैं, एक तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पर बात की जा रही है और एक सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश भी रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में सामान्य हिंदी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, और उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में भी आपका इंग्लिश रहेगा और साथ में जो हिंदी साहित्य है वो आपका रहने वाला है। अब रेगुलर जो स्टूडेंट है ये दोनों कोर्स है हिंदी इंग्लिश है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो नॉन कॉलेज से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो भी ये दोनों कोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल थ्योरी पेपर है वो इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश में वो आपको 2 यानी 2 आपको क्रेडिट कोर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल क्रेडिट है 2 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स है यानी कि 40 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें आपको 16 नंबर है वो आपको पास मार्किंग नंबर है वो चाहिए होगा, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनल नंबर है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट जो कोर्स है वीएसी, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्सेज रहते हैं। अब ये कोर्सेज है ये भी बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये कोर्सेज कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जिनको एक तरीके से जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो लेना चाहते हैं, साथ ही में एक तरीके से अच्छा स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ जो वैल्यू एडेड जो कोर्सेज रहते हैं, देखो इनके लिए क्या रहता है कि कोई भी सेमेस्टर में मतलब कि सेमेस्टर के हिसाब से होते हैं और पूरा करने पर क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपकी पढ़ाई और करियर में आपको मदद करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्सेज का आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें क्या रहता है, इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी इन कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलर में ये क्लियर कर रखा है कि रेगुलर जो स्टूडेंट है वो सभी कोर्सेज है वो एक तरीके से जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आप यहाँ पर भर सकते हो, ये कोर्सेज है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर नॉन कॉलेज के लिए कुछ कोर्सेज में तो छूट दी गई है, यानी कि कुछ कोर्सेज को तो आप एग्जाम फॉर्म भरते समय आप सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट में ये 3 कोर्स है इनको आप सिलेक्ट है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब कुछ जानकारी आपको मैं अच्छी तरीके से दे रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझते हुए वो चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टोटल क्रेडिट यहाँ पर मिलेगा वो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 2 ही आपको टोटल क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ में 40 नंबर का अगर आपका पेपर होता है तो 60 नंबर आपको पास मार्किंग नंबर है वो आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट कोर्स है एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, ठीक है। इसके बारे में भी चलिए एक बार मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। ये जो कोर्सेज है ये भी बिल्कुल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट में आपको मैं क्लियर कर दूं, जो ये आपके मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज रहते हैं इनमें ओनली जो 3rd सेमेस्टर रहता है, जैसे इसमें फर्स्ट जो इसमें ये कोर्सेज है वो फर्स्ट सेमेस्टर है, साथ में जो सेकंड सेमेस्टर है उनमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इनमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओनली जो 3rd सेमेस्टर है 3rd सेमेस्टर में ये जो कोर्सेज है वो आप अप्लाई कर पाओगे, जिसमें आपका बुक कीपिंग हो गया, इंट्रोडक्शन एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी हो गया। तो ये कोर्सेज रेगुलर जो स्टूडेंट है वो यस यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि ये जितने भी कोर्सेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है इसमें जैसे इस कोर्स में नोट शो कर रहा है आपको, तो जैसे 2 कोर्सेज में शो कर रहा है, एक तो स्टडी फ्रॉम नेचर यानी प्रैक्टिकल है और एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट है। तो ये 2 कोर्स है आप नॉन कॉलेज से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, बाकी सभी कोर्सेज आप सिलेक्ट कर पाओगे। साथ ही में आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर भी कर दूं कि इनमें जो क्रेडिट आपको मिलेगा वो आपको 4 क्रेडिट है वो दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका मैक्सिमम 80 नंबर का पेपर होता है तो 32 नंबर है मिनिमम मार्क्स है वो आपको पास मार्किंग नंबर है वो चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है एसईसी यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर भी कर दिया था स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के बारे में, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर जानकारी है वो मैंने दे भी दी है। और बाकी जितने भी जो स्टूडेंट है अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि आपका जो एग्जाम फॉरम है वो एग्जाम फॉरम कभी स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा पैसेंस रखें। बाकी जैसे काफी जो पैसेंस है वो आपने रखा भी है, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम फॉरम है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं और
जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले अपडेट है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी मैंने एक एक पॉइंट है वो आपको यहाँ पर क्लियर है वो कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी छात्रों ने तो तुरंत से कर लेना, क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी से जो आने वाली अपडेट है वो आपको लगातार है इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही में अगर आपने एक तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिस भी छात्र को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और साथ में फ्यूचर में मैं 2025 में सोच रहा हूं कि आपके लिए जो 2025 में ही आपको जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी जो अपडेट आती है साथ में जो पेपर है वो आपको दूसरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।